प्राचीन भारत का एक गांव था जहां एक गरीब महिला अपने छोटे बच्चे के साथ रहती थी। उसका नाम किस्सा गौतमी था। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसका जीवन उसके बिना अधूरा था। एक दिन किस्सा गौतमी का बेटा अचानक बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। वह अपने बेटे की मृत्यु से टूट गई और अपने बच्चे को गोद में लेकर गांव भर में मदद की गुहार लगाने लगी। उसने हर किसी से पूछा, कृपया मेरे बेटे को जीवित कर दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। गांव के लोग उसे गौतम बुद्ध के पास ले गए, जो उस समय उस गांव में थे। किस्सा गौतमी ने बुद्ध से कहा, महात्मा, कृपया मेरे बेटे को जीवित कर दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। बुद्ध ने करुणा भरी आंखों से किस्सा गौतमी को देखा और कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे एक ऐसी चीज चाहिए। मुझे एक ऐसा सरसों का दाना लाकर दो जो किसी ऐसे घर से हो जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी ने तुरंत अपने बेटे को गोद में उठाया और गांव में सरसों का दाना खोजने निकल पड़ी। उसने हर दरवाजे पर दस्तक दी और लोगों से पूछा, क्या आपके घर से कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है? अगर नहीं तो मुझे एक सरसों का दाना दे दीजिए। लेकिन हर घर से उसे यही उत्तर मिला कि हर किसी के घर में किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी है। दिन भर खोजने के बाद किस्सा गौतमी को यह सच्चाई समझ में आ गई कि मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है और इससे कोई नहीं बच सकता। वह थकी हुई और दुखी होकर बुद्ध के पास लौटी और कहा, महात्मा, मुझे समझ आ गया है कि मृत्यु जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और इससे कोई नहीं बच सकता। बुद्ध ने किस्सा गौतमी को सांत्वना दी और कहा, तुम्हारी समझ और स्वीकृति तुम्हारे दुख को कम करेगी। हम सभी को इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को करुणा और समझ के साथ जीना चाहिए। किस्सा गौतमी ने बुद्ध के शब्दों से सांत्वना पाई और अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकार कर लिया। किस्सा गौतमी ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया और बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने लगी। उसने अपने जीवन को करुणा और सेवा के मार्ग पर समर्पित कर दिया।